पाकिस्तान में और कहीं भी हॉस्पिस फैसिलिटी नहीं है, ख़ास तौर पे कैंसर के पेशेंट्स के लिए। जो मरीज़ हैं इधर आना चाहें आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, खाना फ्री है, रहाइश फ्री है, लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं इधर। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये लेके भी जाते हैं, छोड़ के भी, यानी कि उधर अनमोल, हाँ जी, पिक एंड ड्रॉप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो बेचारे ऐसे भी होते हैं ना नीडी, जो कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मौका नहीं मिलता, उनको मौके दिए हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं PSBKG डिजिटल। नाज़रीन, मेरे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है। दिखने में तो छोटी है लेकिन इसके काम बहुत अजीम है। मैं आपको वो एक इदारा दिखाने और विज़िट करवाने के लिए जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुना या ना देखा होगा। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में पहला इदारा है जो उन पेशेंट का इलाज करता है जो कैंसर के मरीज़ हैं। वो कैंसर का इलाज यहाँ पर नहीं होता बल्कि कैंसर के पेशेंट का इलाज यहाँ पर होता है। यानी वो मरीज जिनको कैंसर होता है और उसके बाद उनको कीमो लगती है और कीमो के बाद जो उनकी मेडिकेशन होनी होती है, इसके अलावा जो उनका ट्रीटमेंट होता है या उनकी केयर होती है, वो करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। यूजुअली वो लोग जो है घरों में ही करते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत गरीब लोग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते ना मेडिकेशन और ना ही वो केयर और खुराक वगैरह जितनी भी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, डॉक्टर उनको रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में ये पहला इदारा है जो उन पेशेंट को ये सारी फैसिलिटेट फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करता है। उनको ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट मुहैया करता है बल्कि मेडिकेशन करता है, उनको अपने पास रखता है तब तक जब तक उनकी जो है कीमो के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी होती है। तो आज मैं अंदर जाऊंगी, इस पे ऊपर पूरी जो डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये इदारा उनकी मदद कर रहा है, इंसानों की मदद कर रहा है और किस तरह से ये जो है पेशेंट यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस गुजरा है। अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप किन के साथ आए? मैं अपने वाला साहब के साथ। ये क्या है उन्हें? राइट लैंग अपना ट्यूमर है। उम्र है, कब से है? तकरीबन 7-8 माह हो गए। तो इस जगह का आपको कैसे पता? अनमोल हॉस्पिटल से पता चला था। उन्होंने रेफर किया? हाँ जी, उन्होंने लिख के दिया था कि लब्बैक हाउस में ले लें, राय या अनमोल अपना हाउस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये आपके बेटे? जी मेरा बेटा है। बताएंगे इनके बारे में, इनको क्या हुआ था? इनको 2 साल पहले चला था कि ब्रेन वो बेहोश हो गया था। अस्पताल में हम लेके गए, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर है। उसका हमने ऑपरेशन कराया, वो ऑपरेशन कामयाब ना हो सका जनरल अस्पताल के अंदर। दूसरी दफ़ा फिर करवाया हमने, तो जिसकी वजह से इसका बाजू, इसकी टांग, इसका बोलना जो मुतासर हो गया। तो उसकी वजह से हमने दूसरे ऑपरेशन कराने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको शुआएँ लगेंगी, ठीक हो जाएगा। फिर हम इधर लेके आए, उन्होंने फिर कहा था कि हमने कहा हम रावली कैंट से हैं, गुजरांवाला से। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे बैक वाले हैं, वहाँ पे चले जाएं। फिर उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी दी यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी सहूलतें दे रहे हैं हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब बैग जब आप नहीं आते थे, घर लेके जाते थे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और अभी जब आप यहाँ पर आ गए आपको क्या लगता है कितनी आपको आसानी हो गई है? लेकिन जब वो जाते थे, रोज़ाना जाते थे, वापस आते थे तो बच्चा बीमार हो गया था, इसको वो ठंड लग गई। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब कहा कि इसको कोई ऐसा कुछ किया जाए, हम यहाँ रहना चाहते हैं तो मैं मुस्तकिल साथ रहूँगा इसके। तो उन्होंने फिर यहाँ का बताया था कि आप वहाँ चले जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना वो सारी सहूलतें भी मिल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप क्या करते हैं? मैं बच्चों का कुरान पाक पढ़ाता हूँ। मज़ीद अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे और ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? हाथ कहाँ है आपका? कैसे हो आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मुझा आप मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि कब से ये बच्चा यहाँ? इसको भी आज तकरीबन 15 दिन हो गए हैं और इनकी भी 28 दिन की रेडिएशन है और सीए ब्रेन है, इसको दिमाग का कैंसर है। तो वो अभी ये है कि रेडिएशन है इनका, वो हुआ था पहले, अभी तो रेडिएशन के लिए आए हुए हैं। रेडिएशंस के आए हुए हैं। तो ये जो बच्चा है नॉर्मल बातें करता है, बात समझता है? समझता, थोड़ी बहुत समझता ज़्यादा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कंप्लीट ठीक हो जाए? इंशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। तो अभी ये जो है इसके लिए क्या, बच्चों के लिए क्या अलग से ट्रीटमेंट आपका होता है? बड़ों के लिए हमने तो देख लिया ना, बच्चों के लिए अलग से क्या है प्रोटोकॉल हो? बच्चों के लिए यही कि कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो या कोई कंप्लेन हो तो वो हम लोग फिर उसको मेडिसिन उस हिसाब से देते हैं। बाकी तो अनमोल की वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं।
तो बाकी रही है कि इसको कोई टेम्परेचर वगैरह हो या हो तो वो हम लोग जो कितने बच्चे हैं अभी आपके पास, यहाँ सेशन बदलते रहते बदलते रहते हैं। हमारे पास अभी ये लास्ट जो है ना 2 थे, आज एक चला गया, उसका जो है ना रेडिएशन कंप्लीट हो गई है। हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हुआ है आपको? मेरे यूट्रिन का मसला आपका नाम क्या है? मिसबा मिसबा, ये कब से मसला? 3-4 महीने हो गए 3-4 महीने से। और 3-4, अच्छा, वो आपका इलाज अनमोल से ही चल रहा है? जी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको कैसे पता चला इस जगह का? नमोल से पता चला। अच्छा, तो किस तरह से आप इस जगह को समझते हैं? जब आप यहाँ पर नहीं आती थी, कोई आसानी हुई है आपकी ज़िंदगी में? यहाँ आसानी बहुत आसानी है। क्या कहना चाहेंगे आप स्टाफ को यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मैनेजमेंट है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं हमसे, बहुत अच्छे हैं जी। ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिलता है? क्या किस तरह से आपको यहाँ पर रखते हैं? खाने पीने के लिए क्या मिलता है? थोड़ा सा बताएं ज़रा। खाना अच्छा मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दिन को भी खाना, रात को भी अच्छा मिलता है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तबीयत कैसी है? अच्छी है, पहले से अच्छी है। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, कब से आपको ये बीमारी? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से। तो 2 साल से आप इधर ही आ रही हैं? नहीं, इधर तो हम तो 4-5 हाँ 8 माह हो गए हैं। तो पहले आपको इस जगह का नहीं पता था? नहीं, पहले की जब आप यहाँ पर नहीं आती थी, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता था? अब उनमें आसानी हुई है कुछ? हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ने बहुत अच्छा तामुल किया इन्होंने साडे नाल, बहुत अच्छा। आपका ख्याल कितना यहाँ पर रखा जाता है खाने पीने का? जरा थोड़ा सा बताइए। टाइम दे नाल खाना दिता है, नाश्ता टाइम नाल, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ आ गया। बहुत अच्छे जी ने। तो कैंसर के जो बीमारी होती है उसमें जितना इलाज रिक्वायर्ड होता है, जितना इलाज चाहिए होता है मरीज को, उतना सारा मिल रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्टाफ, इस इदारे के लिए क्या दुआएं क्या हैं आपकी? बहुत दुआवां देने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, बहुत अच्छे ने, बहुत ही अच्छे ने। मैम, यहाँ पर मैंने देखा है कि आप सिर्फ फीमेल हैं, जो 3 हैं डॉक्टर्स, यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हैं। तो क्या ऐसी मोटिवेशन है आपके अंदर जो इस चीज़ को करने की तरफ आपको लेकर जाती है? पेशेंट की जो कंडीशन है, आप देखेंगी ना, जो पेशेंट से मिलते हैं उनकी जो कंडीशन होती है, वही हमारी मोटिवेशन होती है कुछ करने की। और उसके बाद जब उनकी दुआएं मिलती हैं तो अल्लाह ताला एनर्जी बढ़ा देते हैं। और सेकेंडली हमारी फैमिली सपोर्ट भी है, हमारे हस्बैंड्स की सपोर्ट भी है, बच्चों की सपोर्ट भी है, तो फिर हम अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। और दूसरी बात ये, हमारे साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। तो मैंने फिर इनसे मशवरा किया फ़ायज़ा से और डॉक्टर सईदा से कि हम इस तरह करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं ताकि लोग हॉस्पिटल को जाने पहचाने, उनको पता भी चले कि इधर ये फैसिलिटी है, ये सहूलत भी है। और जो बेचारे ऐसे भी होते हैं ना नीडी, जो कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मौका नहीं मिलता, उनको मौके दिए हमने। फिर हमने एग्जीबिशन स्टार्ट की। एग्जीबिशन में हमारी में ये होता है कि कुछ के तो हम लेते हैं, ये हम लोगों ने एक फिक्स प्राइस रखे होते हैं कि इतनी टेबल कितने पैसे हैं, और एक बुक हो गया स्टॉल। और मेरा ख्याल 15 या 20 स्टॉल ऐसे होते हैं हमारे जो फ्री होते हैं। जो काम करना चाहती हैं, जो बेचारी कहना चाहिए कि जैसे यतीम बच्चे हैं, उसके बहुत सारे बेचारी के कोई काम नहीं करता, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक तरह से मौका दिया जाता है, उनको मौके दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमें पैसे भी देते हैं उन्हें, हाँ जी, कि पैसे देते हैं कि आप जो कर सकती हो इसमें कर लो और आप आओ, आपको हम मौका देते हैं। फिर उनको जब चांस मिलता है, माशाल्लाह अब तो वो ठीक ठाक कारोबार कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैडम, मुझे इसमें ये बताइएगा कि जो भी फंड इकट्ठा होता है कहाँ से होता है? इस एग्जीबिशन के अलावा भी कैसे आप अपनी जो ये तहरीक चलाते हैं फंड इकट्ठा करने की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है आपके साथ वो भी करे। और उस जो फंड के साथ क्या क्या चीज़ें आप करते हैं आगे इस इदारे में? जी, फंड के साथ ये भी कि हमने जो घर की पुरानी चीज़ें, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुराने जूते, वो भी हमने कहा है कि आप लोग मेरे घर आ जाते हैं या ये हॉस्पिटल में दे जाते हैं, जिनको जो आसानी लगती है, सहूलत है जहाँ जहाँ देने की, वो दे जाते हैं उनको भी। हम फिर एक स्टॉल बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम गरीबां दी हट्टी। तो उसमें वो कोई मेड के लिए ले जाती है, खुद हमारी खुद इतनी नर्सिस आ जाती हैं, वो ले जाती हैं। तो सबसे पहले वही स्टॉल ख़त्म होता है। तो इसलिए मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि वो आएँ और इस तरफ देखें, हमारे हॉस्पिटल में विज़िट करें।
और बैंक अकाउंट है हमारा, कोई भी देना चाहे जैसे भी देना चाहे ज़रूर आए। मुखैर हजरात से तो मैं ज़रूर अपील करूँगी कि वो आएँ, आके हॉस्पिटल को देखें, बहुत ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में। हमारे साथ लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट डॉक्टर सईदा अस्कर साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उन्होंने इस इदारे की बुनियाद किस सोच के तहत रखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो इस तरह से हमारे बारे में, हमारे मरीज़ों के बारे में पब्लिक को पता चलेगा। तो ये शुरू इस तरह से हुआ था कि मैं अनमोल कैंसर हॉस्पिटल की जब डायरेक्टर थी तो मैंने महसूस किया कि जिनका इलाज हो चुका होता है और वो सेहतयाब नहीं हुए होते, उनको अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप घर चले जाएं, आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। या ऐसे पेशेंट जो वैसे ही जब हॉस्पिटल आते हैं तो लाइलाज होते हैं, तो फिर उनको भी कहते हैं कि हमने आपका कुछ नहीं करना। अब मैं देखती थी कि ऐसे मरीज़ों के रिश्तेदार भी और मरीज़ भी बहुत ही परेशान होते थे कि अब हम घर जाके तो क्या करेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो जिनके खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो कैसे नर्सिंग केयर दे सकते थे पेशेंट्स को घरों में। तो उससे फिर मुझे ख्याल आया कि हम कोई इस तरह का कोई होम बनाएं जिसमें इस तरह के एडवांस केसेस जिनका ट्रीटमेंट नहीं होना पॉसिबल नहीं है या ट्रीटमेंट हो चुका है और वो क्योर नहीं हुए, तो उनको लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास नर्सिंग केयर हो और वो सुकून से वहाँ रहें, को खाना पीना सब सहूलतें वहाँ मुयस्सर हो। तो बस फिर जब आप मैंने ये देखा है जब आप कोई अच्छा आप अल्लाह की मखलूक की भलाई की बात सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। तो उसके बाद फिर बस इस तरह से हुआ कि कुछ लोग मेरे साथ और भी इकट्ठे हुए, तो हमने सोचा कि हम इस तरह का एक होम बनाएं। फिर हमने लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन ये बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है। तो फिर हमने एक जगह पे थोड़ी जगह ली, वहाँ पे कुछ पेशेंट्स रखे। उसके बाद एक दो दफ़ा हमने जगह बदली हैं। असल में हम चूँकि किराया दे रहे हैं और किराए आजकल काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए फिर हमें एक दो दफ़ा जगह बदलनी पड़ी हैं। तो हम उनमें फिर अपने मरीज़ रखते हैं और हम उनको फ्री वहाँ पे बेडिंग है, फ्री खाना है और कुछ मेडिकेशन जो जनरल केयर की मेडिकेशन है वो भी फ्री उनको देते हैं। मैम जैसे कि आपने कहा कि ये जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, पाकिस्तान का पहला इदारा है जो इस तरह के मरीज़ों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि मैम ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके पास पेशेंट हैं, काफ़ी मेल और फीमेल दोनों हैं। तो कैंसर या किसी भी मरीज़ के किसी भी मर्ज़ के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको साइकोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है जी उनको मेंटली रिलैक्स किया जाए? मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इस सहूलत से जो मरीज़ हैं वो ना सिर्फ वो जो एडवांस केसेस हैं फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका अभी इलाज हो सकता है लेकिन उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वो फिर कहीं होटल में तो कहीं रह नहीं सकते ना। और जो ऐसे पेशेंट हैं डिजर्विंग हैं उनको भी हम अपने पास यहाँ रखते हैं। और हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो दूर दूर के इलाकों से आए हुए हैं, लाहौर के नहीं हैं। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, तो हमें बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि हम किसी साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हम मदद हासिल कर लें और हमारे मरीज़ों की ज़हनी तौर पे जो उनका है परेशानी उसको दूर करें। लेकिन फिर हमने देखा, मैंने बहुत सोचा कि जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट की जो बुक्स हैं ना वो फॉरेन कंट्री से आती हैं और मैंने कुछ पढ़ी भी हैं और उनमें मैंने देखा कि कुछ चीज़ें जो है ना वो सारी हमारे इस्लाम के साथ नहीं जाती। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने मरीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि किसी आलमे दीन को हम एम्प्लॉय करें। फिर हमने आलमे दीन को एम्प्लॉय किया, तो वो कुरान पाक पढ़ते हैं, उनको अल्लाह ताला के अहकाम बताते हैं, फिर उनको खुशखबरियाँ जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं बीमारों के लिए वो देते हैं। तो उससे हमने देखा है कि बीमारों की बहुत हौसला अफजाई होती है, वो बड़े बेहतर फील करते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए और आप बहुत अच्छा काम करिए मैम। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। आपको अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत दें, इस्तकामत दें। आमीन। थैंक यू सो मच मैम।
तो नाज़रीन, ये था लब्बे कैंसर केयर हॉस्पिटल का विज़िट, और मैंने आपको इधर से के जो पेशेंट हैं उनसे भी बात की, उनसे भी आपने सुना कि वो किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट हो रहे हैं और इंतज़ामिया किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रही है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि ज़रूर मैं कहूँगी कि यहाँ पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। ये वो काम है जो बहुत कम लोग करते हैं, और मुझे नहीं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसा काम अभी तक हमें सुनने और देखने को नहीं मिला। इनको ज़रूर सपोर्ट करें ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।